नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई है और न सिर्फ बहस हुई है बल्कि क्यूबाइब का भी नाम गूंजा है। हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे आज कोर्ट में और मीडिया पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और पहली बार हमारे भी रिपोर्टर्स इस बार कोर्ट रूम में मौजूद थे। एक दो बार इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन आज खास तौर से कोर्ट रूम में मौजूद थे और हमारे पास जो उन्होंने सूचना दी वो यही दिया कि कोर्ट रूम में मेरे नाम की भी चर्चा हुई और चर्चा बहुत लंबी हुई है। इस सब पर बात करने के लिए थोड़ा सा हम देर से आए क्योंकि 47 नंबर पे ये आज की हियरिंग थी। वक्त लगा लेकिन 1 बजे के बाद हियरिंग शुरू हो गई और फिर हम फौरन जैसे ही वक्त मिला है नीलेश जी कोर्ट रूम से बाहर आए हैं और अपने दफ्तर पहुंचे हैं। बल्कि कोर्ट रूम में ही वो किसी कोर्ट परिसर में ही वो हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। पूरा देश आज इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे जानकारी मिली इसके पहले कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पर आएंगे। मुझे मेरे रिपोर्टर्स ने अभी वहां से जानकारी दी कि आज पहली दफा कोर्ट पूरी तरह से मीडिया से भरा हुआ था, खचाखच, और मेरे नाम का भी जिक्र हो गया। मैं हैरान हूं, मेरे नाम का भी जिक्र हो गया आज अदालत में। ऐसी क्या बात हो गई मेरे नाम का जिक्र हुआ? क्या है वो ये जो है वो एक जो इंटरव्यूनर है उन्होंने कहा कि बोले ये क्यूआईयू है, आशुतोष पाठक है, ये लोग बोले आपके क्या रिकॉर्डिंग लगा, कुछ भी छोटे छोटे आरोप चालू। नीलेश ओझा, ये लोग वो लोग बोले क्या बोले ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जज साहब को बोल रहे आप और मैं मिलके ये केस को डिले कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसको लगा मतलब जो भी था कि कोर्ट को सिंपैथी लेके या और जो बोल के कोर्ट हमको कुछ बोलेगा, बोले आपकी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं वो लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा देखो आप हमारे को ये बातें मत बताओ कि ये हो गया, बाहर किसने क्या बोला क्या नहीं, हमको इन चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन अगर जो भी है तो वो बातें हमको सिर्फ कोर्ट की बात करो। अभी मैटर का क्या चल रहा है बताओ, आपका लोकस क्या है आप बताओ। ऐसा हो गया। फिर बोले नहीं बोले साहब ये हो गया, वो जो आशुतोष पाठक ने बोले जो दिखाया है क्यूआईयू पे परमिशन नहीं है बोले ये दिखाने की, ऐसे वैसे जो जुतरबाजी कोर्ट ने बोले आपके इसका वायलेशन किया तो कोर्ट बोला हम देख लेंगे क्या होगा, वो उस पर मत बोलो। मैंने अभी भी अच्छा उनको लॉ को कोई जानकारी है या नहीं है? जाने दीजिए, उस पे क्या है उस पे ज्यादा बोलना नहीं है, तो वो कोर्ट जाने वो जाने। हाँ, कोर्ट ने एक सवाल और पूछा, आप बोले ये केस में सतीश आर्यन के साथ में है कि अगस्त में? आप आए हो इंटरव्यू ना, आप काय के लिए आए हो? तो बोले नहीं हम इनके साथ में ही है बोले। कोर्ट ने बोला अच्छा, बोले ठीक है। तो वो फिर वो बताने लगे कि इसमें ये हुए है बोले क्या बात तो ठीक है कि 10 से ज्यादा रेप हुए हैं, 15 से ज्यादा मर्डर हुए हैं, जो भी है। तो खुद ही बताने लगे। एक सवाल पूछा है। हाँ, तो कोर्ट ने कहा देखो इतने दिन से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, आप कभी गए क्या पुलिस के पास, आपके पास जो मटेरियल है लेके? उसने कहा नहीं। तो ऐसी 2-4 बातें हुई। तो मैंने फिर एक सजेशन दिया, मैंने देखो अपना कोई उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, वो उन्होंने अपने खिलाफ में कुछ झूठा बोल दिया था करके उसको सतीश आर्यन जी की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उसको नोटिस दे दिया था। दैट इज डिफरेंट थिंग। अपना मैंने कोर्ट को एक सिंपल सजेशन दिया, मैंने कहा साहब अगर इनको लगता है इनका कुछ ग्रीवेंस है सेपरेट पिटीशन फाइल करें,
मेरे पिटीशन में क्यों आना चाहती है ये कोर्ट ने बोला वही बात है। तो बोले देखो वो सेपरेट पिटीशन का भी हम सलाह नहीं देते, बोले आप ये केस में आपका कैसा कंसर्न है आप बताओ मुझे बस। फिर वो उसमें कुछ हुआ नहीं, कोर्ट ने उसमें ये बोल दिया मतलब जाने दो, देखा जाएगा अगले डेट पे क्या है। अब आपने मेन मुद्दे पे तो जैसा आपको बताया था मैटर जैसा आया तो कोर्ट ने अपने को लास्ट टाइम परमिशन दिया था कि अमेंड कर लो पिटीशन, लेकिन क्या हुआ वो ऑर्डर जो अमेंड करने का ये था परमिशन वो लेट अपलोड हुआ था, तो कोर्ट को बताया मैंने आज। तो वो उसमें क्या हुआ था कि हमको पोस्टमार्टम और सारे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने का परमिशन दे दिया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। अब हमने क्या कहा था कोर्ट को पेन ड्राइव और वो रिकॉर्ड पे लेने के लिए बोला, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पेन ड्राइव इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो वन ऑफ द एविडेंस में आता है, पेन ड्राइव डॉक्यूमेंट में आता है। तो अभी शुरुआत हुई जैसी सरकारी वकील आ गई, योर ऑनर हमको एडजर्नमेंट चाहिए, इन्होंने वो पेन ड्राइव बोला हमारे को पेन ड्राइव नहीं मिला। मैंने अच्छा नहीं मिला, मतलब आपको पिटीशन का कॉपी कब दिया? नहीं बोले आपके एडवोकेट और रिकॉर्ड से बिल्कुल कंफर्म किया, बोले पेन ड्राइव मिला। कब किया कंफर्म आपने? मैं ओपन कोर्ट में मैं गुस्सा आ गया था मुझे एकदम। मैंने कहा मैडम 1 हफ्ता पहले आपको पिटीशन की कॉपी दिया है और आप बाद में बोलते उसमें ना पेन ड्राइव मिसप्लेस हो गया, नहीं मिला, ये हुआ। आप हमको पहले कहते थे, हम आपको एक्स्ट्रा कॉपी दे देते। तो मतलब मैं बोला ये आपके सब टेक्निक है ना डीले के, सब मालूम है मुझे। मैं बोला साहब ये बिल्कुल ये टेक्निकलिटी ऑफ द लॉ प्रोसीजर एंगल्स नहीं। कोर्ट ने, मैंने कहा साहब आप इसका फाइनल हियरिंग ले लीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है आप गुस्सा मत होइए, थोड़ा हम देख रहे हैं ना, ठीक। बोले आप क्या कीजिए, आपको मैंने ज्यादा लिबर्टी दिया है, जो आप आपके आईए में मांग रहे उससे ज्यादा आपको लिबर्टी दिया है, आप अमेंड कर लीजिए 1 हफ्ते के अंदर और कर लीजिए आप अमेंड, आपका टाइम हम बढ़ा के दे देते। तो आप सिर्फ पेन ड्राइव नहीं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है ऑन रिकॉर्ड आप दे दीजिए। तो फिर बोले सर हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला। सर नया क्या दे रहे हैं हम लोग, इनका ही झूठ कैसा है उसका पेन ड्राइव दे रहे हैं। तो बोले नहीं तो लास्ट बोले सर 20 जनवरी। मैंने कहा सर कोई बात नहीं लेकिन लास्ट चांस। सो कोर्ट ने कहा बिल्कुल, ये बोले कोर्ट ने कहा कि अगर आज ये पूरा प्लीडिंग कंप्लीट रहता तो हम आज फाइनल हियरिंग लेते, मतलब कोर्ट इज वेरी पॉजिटिव। तो बोले ये आप ये कंप्लीट करो, फाइनल हियरिंग हो जाएगा 20 तारीख को। तो इस तरह से ये अपडेट्स है केस की। नहीं आज तो 2-3 बात, क्योंकि मेरे भी रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने 2-3 फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बताई है जिस पर कि आपसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश को देखने का पूरा हक भी है, जानने का भी हक है। एक तो ये बार बार एडजर्नमेंट लेके आ जाती हैं, ये वो इंटेंशन क्या है इनका?